ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हम तैयार हैं और क्या कुछ आगे कहा आपको सुनवाते हैं। देश में स्थानीय निकाय चुनाव है, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल इस समय नामांकनों के दौर में जुटी हुई हैं। लेकिन तैयारी कैसी है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब मौजूद है। हुड्डा साहब, कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से शहर की सरकार चुनने को लेकर आप मैदान में? हमें विश्वास है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हमारी पूरी तैयारी है। निगमों में मेयर और पार्षदों के चुनाव हम सिंबल पे लड़ रहे हैं। जी, बात करें, हाल ही में संगठन में बदलाव हुए हैं, बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से देखते हैं, क्या वो मोमेंटम कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव के बाद संगठनात्मक बदलाव के साथ पाती हुई दिखाई देगी? नहीं, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हमारे नए प्रभारी आए हैं तो संगठन के अंदर प्रक्रिया चल रही है। जी, प्रदेश स्तर पर भी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के इस पे गौर कर रहा है। जी, गुटबाजी को लेकर काफी चर्चा रहती है, विधानसभा चुनाव में भी आई। क्या स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस हाथ पे हाथ मिलाकर जो है वो कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करती नजर आई? देखिए, ये सारे हमारे संगठन के अंदर के विषय हैं। मुझे विश्वास है कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के युवाओं के लिए जिस तरीके से डेपुटेशन चल रही है, 40 लड़के कल वापस आए हैं। ये जो परिवार हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेक्सस है, ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर अमेरिका, विदेशों में भेजने को लेकर अब डेपुटेशन जिस तरीके से हो रही है, क्या टेक है जरा आपका, और किस तरीके की कार्रवाई ऐसे ट्रैवल एजेंट्स? देखिए, मैं समझता हूँ कि केवल ट्रैवल एजेंट्स की बात नहीं है। आज देश में ये भी एक प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा पलायन डंकी के रास्ते और सबसे ज़्यादा डिपोटेशन हरियाणा से क्यों? क्या हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? इससे भी जुड़ी हुई ये बात है। तो 10 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा और अपराध जो हरियाणा के युवा के भविष्य को अंधकारमय कर दिया इस सरकार ने, तो भाजपा सरकार जिम्मेदारी है उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों में जो हमारे ऐसे युवा थे उनको इस डंकी के रास्ते पलायन करने की मजबूरी का सामना करना पड़ा। और अब जो है, जब अमेरिकी सरकार इस प्रकार से रात के अंधेरे में एक के बाद एक विमान अमृतसर एयरपोर्ट पे उतार रही है और बेड़ियाँ लगाकर इन युवाओं को और हरियाणा सरकार ने तो जेल विभाग की गाड़ी भेज दी थी उनको लेने के लिए। तो क्या जो इन युवाओं के जो परिजन हैं जो हरियाणा के एक गाँव में हैं, उनके प्रति कोई संवेदना की कोई दायित्व बनता है सरकार का? ये नहीं। जिस सरकार की नाकामी की वजह से आज ये स्थिति बनी कि देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा पलायन भी, डंकी के रास्ते पलायन भी युवाओं ने किया और सबसे ज़्यादा डिपोटेशन में भी हरियाणा का नंबर 1 पे आ रहा है। तो किसकी ये नाकामी है? क्या ये केवल उनकी एजेंटों की नाकामी मानी जाए? बाकी प्रदेशों से क्यों इतना युवाओं को जो है? तो ये नाकामी अगर है तो भाजपा सरकार की नाकामी है और भाजपा सरकार संवेदनशीलता दिखाए। आप नामांकन के लिए देर हो रही है आपको, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा सर, कि आप तो दीपेंद्र हुड्डा हैं, स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ जो है निकाय चुनावों में उतरेगी, लड़ेगी। गुटबाजी का मामला जो है वो पार्टी आला कमान के जो है तमाम चीजें संज्ञान में है। संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी स्पष्ट तौर पर जो है दीपेंद्र हुड्डा ने अपना रुख जो है स्पष्ट किया है, और इसी के साथ साथ डेपुटेशन पर भी खुलकर दीपेंद्र हुड्डा ने जो है अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।